मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। नए मरीज और कुछ और मौतें होने के बाद संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 1902 हो गई है, जबकि प्रदेश में अब तक 98 लोगों की इस बीमारी से मौत हो चुकी है। हालांकि 244 लोग इलाज से ठीक भी हो चुके हैं। नए केस की बात करें तो इंदौर में 56 नए मरीज सामने आए हैं। 311 सैंपल टेस्ट में 56 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं 55 साल की एक मरीज की मौत भी हो गई। नए केस आने से इंदौर में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1085 पहुंच गई है। वहीं जिले में 56 मौतें अब तक हो चुकी है। वहीं 107 मरीज इलाज से ठीक हुए हैं। एमजीएम मेडिकल कॉलेज की ओर से इन आंकड़ों की पुष्टि की गई है। राजधानी भोपाल में अब तक 360 लोग कोरोना से संक्रमित मिले हैं। चलिए, तो आज इंदौर में 56 नए मरीज मिले हैं और इसी के साथ जो मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा है वो 1900 के पार जा पहुंचा। लगातार यहां पर स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। सीधे भोपाल का रुख करेंगे। आकांक्षा शर्मा हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़े। आकांक्षा, 1900 के पार कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा मध्य प्रदेश में पहुंच गया है। लगातार यहां पर जो स्थिति है वो बिगड़ते जा रही है, चिंताजनक होती जा रही है। बिल्कुल, देखिए श्रवण, आपने बिल्कुल सही कहा कि लगातार मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों के जो आंकड़े हैं उसमें बढ़ोतरी हो रही है और स्थिति काफ़ी चिंताजनक होती जा रही है। देखिए, अगर हम बात करें इंदौर की, तो इंदौर में सबसे ज़्यादा मरीज लगातार मिल रहे हैं और जो आंकड़ा है वो 1000 के पार पहुंच चुका है। 1085 इंदौर में मरीज हैं और कल ही 56 मरीज इंदौर में मिले थे। इसके बाद अगर हम राजधानी भोपाल की बात करें तो राजधानी में कल 37 मरीज मिले, जिसके बाद ये आंकड़ा 360 पहुँच गया। इसके बाद देखिए, उज्जैन जैसा जिला जहां पर पहले मरीज बहुत कम थे वहां पर भी लगातार मरीज जो है वो काफी ज्यादा मिल रहा है, जिसके बाद ये जो आंकड़ा है 102 पहुंच गया। और अंचल की अगर हम बात करें, जो छोटे जिले थे जहां पर उम्मीद नहीं लगाई जा रही थी यहां पर भी कोरोना से संक्रमित इतने मरीज पहुंच सकते हैं, चाहे वो खंडवा हो, खरगोन हो, अलीराजपुर हो, इस तरीके के जो जिले हैं वहां पर भी मरीज जो है वो 40 से 50 की संख्या में है और लगातार 1 या 2 मरीज मिलकर इस जो संख्या है इसमें लगातार वृद्धि हो रही है। इसी के साथ ही देखिए, जबलपुर की अगर बात करें तो जबलपुर में ऐसा एक समय आया था जब लगातार बहुत जल्दी से जो कोरोना संक्रमित पेशेंट्स थे वो ठीक होते जा रहे थे, लेकिन एक बार फिर अगर हम जबलपुर में देखें तो जबलपुर में भी वही स्थिति बनती दिखाई दे रही है। कल 12 मरीज सामने आए, इसमें एक पुलिस का आला अधिकारी सीएसपी भी इसमें मौजूद है। इसी के साथ ही देखिए, इस समय जो सबसे ज्यादा संक्रमित हो रहे लोग हैं उसमें अगर हम पूरे मध्य प्रदेश में बात करें तो पुलिस अधिकारी, इसी के साथ ही जो स्वास्थ्य कर्मी है वो बहुत ज़्यादा संक्रमित हो रहे हैं। अगर हम भोपाल की बात करें तो भोपाल में जो कल 37 लोग सामने आए उसमें 4 जो मरीज हैं वो गांधी मेडिकल कॉलेज के जुड़ा है, यानी डॉक्टर्स हैं, खुद डॉक्टर्स सामने आए। इसी के साथ ही पुलिस अधिकारी सामने आ रहे हैं। जबलपुर में सीएसपी सामने आया है। अगर हम मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स की बात करें भोपाल में तो 9 डॉक्टर्स जो है वो अब तक कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। इसी के साथ ही कई नर्स, कई स्टाफ, इसी के साथ ही पुलिस अधिकारी, उनकी फैमिली, ये इन लोगों पर कोरोना का जो संक्रमण है इस समय सबसे ज्यादा गहरा रहा है, क्योंकि ये वो योद्धा हैं जो लगातार जनता के बीच में बने हुए हैं, जनता की सुरक्षा के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं इनकी सुरक्षा में चूक हो रही है और चूंकि कहा जाता है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अगर हम नहीं करेंगे और ज्यादा घरों से बाहर निकलेंगे तो ये कोरोना का जो खतरा है वो बढ़ जाता है और यही देखने को मिला है। पुलिस अधिकारी जो है वो लगातार सड़कों पर बने रहते हैं, कहीं ना कहीं वो ज्यादा संक्रमित इसमें दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ ही देखिए, केंद्र की तरफ से आज एक बात जारी हुई है कि बहुत सारी जगहों पर बाजार खुल जाएंगे, लेकिन अगर हम राजधानी भोपाल की बात करें तो भोपाल सहित इंदौर, उज्जैन, ये कुछ ऐसे जिले हैं जो रेड हॉटस्पॉट में आते हैं। यहाँ पर किसी भी तरीके की सुविधा देने की स्थिति में अभी सरकार और प्रशासन दोनों ही नहीं है। देखिए, भोपाल में की बात करें या इंदौर की बात करें तो यहाँ पर इतनी छूट दे रखी है लोगों को कि जो दूध की दुकानें हैं, इसी के साथ ही जो फल और सब्जी के जो ठेले हैं वो आपके घरों तक पहुँच रहे हैं और आपकी जो जरूरत की जो चीजें हैं वो आपको उनकी दुकानें खुली है। इसके अलावा किसी भी तरीके की कोई और छूट की गुंजाइश भोपाल या इंदौर, उज्जैन जैसे जिलों में अभी फिलहाल सरकार की तरफ से नहीं दिखाई दे रही है और नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ पर जिस तरीके से लगातार पेशेंट्स बढ़ रहे हैं और उसके बाद अगर इस तरीके की छूट यहाँ
सूचना मिलती है तो कहीं ना कहीं खतरे की एक घंटी रहेगी लोगों के लिए भी और सरकार के लिए भी। क्योंकि हम अगर बात करें सरकार की तो सरकार कितने भी दावे कर ले कि लगातार हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो ये बढ़ता आंकड़ा ये दिखा रहा है कि हम कोरोना को हराने में पीछे होते हुए साबित हो रहे हैं। देश में 5वां नंबर मध्य प्रदेश का है। हाँ, इसमें एक खुशी की बात यह भी जरूर है कि जो संक्रमित मरीज है उसमें ठीक होने वालों के आंकड़े भी हैं। देखिए 244 लोग मध्य प्रदेश में ठीक होके जा चुके हैं। इसमें कल ही 56 लोग भोपाल के शामिल हैं। इसमें 56 लोगों में सीएसपी भी पुलिस के अधिकारी भी शामिल हैं। और इसी के साथ ही इंदौर की बात करें तो 38 लोग इंदौर में भी ठीक होके घर गए हैं। उससे पहले जबलपुर सहित मुरैना में भी जो 14 लोग पाए गए थे वो भी ठीक हुए। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो 244 लोग पूरे मध्य प्रदेश में ठीक हो चुके हैं। लेकिन उससे ज्यादा तेजी से संक्रमित मरीज मिल रहे हैं जो ज्यादा खतरा पैदा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो उम्मीद हम यही करते हैं कि आगे आने वाले समय में ये जो कोरोना संक्रमित मरीज है इसके आंकड़े में थोड़ी कमी हमें दिखाई दे, ताकि जो राहत की सांस है वो भी मध्य प्रदेश ले सके, साथ ही साथ राजधानी और जो बड़े शहर है वो राहत की सांस ले सके। जी निश्चित रूप से आकांक्षा, जो मध्य प्रदेश में 1900 के पार के जो आंकड़े हैं वो निश्चित रूप से डराने वाले आंकड़े और लोगों को पूरी तरह से सतर्क रहने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।